पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने विफाकी आईनी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की 3 मजीद तरमीम पेश। जराये का कहना है ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम पेश की। बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुताल्लिक MQM की तरमीम और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ये शे काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने यह तजवीज़ शामिल की। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वजीर आजम कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मद्दू कर लिया। वजीर आजम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाया देंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है आज कमेटी अपना काम कर लेगी। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर आज़म ने सुबह ही इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ तजावीज़ से मना कर दिया था। कहा था जो इस्तिस्ना आइन में लिखा है वो काफी है। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। तमाम जमातों की राय को देखा जाएगा। अक्सरियत की जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फारूक एच नायक कहते हैं, उम्मीद है आज शाम तक चीजें फाइनल कर लेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था आइंदा तरमीम में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 600 किलोमीटर तक फैला है। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर बहस जारी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 27वीं तरमीम लाएंगे तो पूरा आइन मुतासिर होगा। आइन में छेड़छाड़ इमारत की बुनियाद हिलाने के मुतरादिफ है। PTI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मुतालबा कर दिया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं आइन बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। आज रात 8:30 बजे तहरीक का आगाज होगा। इतनी चीख पुकार होगी कि इक़्तिदार के ऐवान लरज़ उठेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा मामले पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मुस्तक़बिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जो कोई दहशत गर्दों की मामनत या पनाह देता है वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं। अफगान हुकूमत ने असल मसला दहशत गर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश की। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को तुर्किया में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। तालिबान हुकूमत से तवक्को थी वो TTP और दीगर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान तालिबान हुकूमत ने वादों के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किया। अफगान नुमाइंदों ने अमली इक़दामात से गुरेज किया, इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी के खात्मे को अव्वलीन तरजीह हासिल है।
फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा, मुराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर अफगान दहशत गर्द निकला। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खुबाब के नाम से हुई। FC हेडक्वार्टर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशत गर्दों की मुसलसल पुशमनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। सदर वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में दुनिया भर से आए हुए वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पैट्रन इन चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान ने गुज़श्ता शब जद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत किए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी हुज्जाज को आला मयार की सहूलतें दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत की हिदायत पर इंतजामात मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। और थर्ड जीप रैली के फाइनल राउंड की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल ने 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड में 200 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे, मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड की वुमेन कैटेगरी सलमा खान मरवत के नाम रही। दीना पटेल का दूसरा नंबर।